नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं CN24। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। तो खबरों के विस्तार में चलने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अप्रैल माह में नहीं उतरा 42 डिग्री से नीचे पारा, उबल रहे नगरवासी। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर मुहल्ले में उर्दू डिग्री धारकों ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से AIM पार्टी के प्रत्याशी मिर्जा दिलशाद बेग ने कहा कि जीतने के बाद पूरा भत्ता बांटूंगा गरीबों में। और कमिश्नर कार्यालय पर उपद्रव करने वाली महिलाएं पहुंची सलाखों के पीछे। अब खबरें विस्तार से। गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर है। पिछले एक माह से पारा 42 डिग्री के ही आसपास रह रहा है। देहात क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालात बद से बदतर है। आम लोगों के शरीर को जला देने वाली गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में बिजली भी आंख मिचौली खेल रही है। दिन के समय में अधिकतर सड़कें सूनी ही रह रही हैं, लेकिन जिन लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है उनके लिए समय काटना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सड़क के किनारे ठेलों और खोमचों पर गन्ने और आम रस बेचने वालों की चांदी है। इन स्टॉलों पर काफी भीड़ दिखती है। सूरज की किरणें इस कदर तीखी है कि आदमी के शरीर को भेद दे रही है। सड़कों पर ठेले खोमचों वाले दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने गले को तर करने के लिए यहाँ लाइन तक लगा रहे हैं। फिलहाल यह दृश्य आम का पन्ना पीने वालों के ठेलों के अलावा गन्ना का रस और खीरा बेचने वाले ठेलों पर का भी है। लेकिन नगरवासी गर्मी से बचने के लिए खुले पेय पदार्थों का जिस तरह बेधड़ल्ले से उपभोग कर रहे हैं, उन्हें शायद यह पता नहीं है कि खुले खाद्य पदार्थ या पेय इस भीषण गर्मी में उनकी सेहत पर किस कदर भारी पड़ेगी। इस मसले पर जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के आचार्य डॉक्टर KN सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब लगातार ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अचानक से बारिश आ जाती है। ऐसे में बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो संक्रांत के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला आता है, तो जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में और सूर्य बढ़ता है वैसे वैसे इंसोलेशन की मात्रा बढ़ती जाती है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है। भारत के उत्तरी गोलार्ध में है तो गर्मी पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, जो स्वभाव के विपरीत जो ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसका कारण यह है कि जो संक्रांत के आसपास बरसात हो गई, उसके चलते वायुमंडल पूरा स्वच्छ हो गया, धूल कणों का अभाव है और सीधे सौर्यातप इंसोलेशन जिसे कहते हैं, सूर्य के द्वारा निकलने वाली गर्मी, वह जो है धरती पर पड़ रहा है। और एक तीसरा कारण यह है कि जो इस साल बरसात की मात्रा थी वह बरसात औसत से काफी कम थी, जिसके कारण धरती पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं हो पाई। पहले से ही गर्मी है और जो गर्मी पड़ रही है तो उस गर्मी की मात्रा और बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर? अब इसके लोकल तापमान को बहुत जल्दी ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ करके बहुत जल्दी है कुछ कहना इसके बारे में, लेकिन इस गोरखपुर की जलवायु की, गोरखपुर के आसपास की जलवायु की खास विशेषता यह है कि इस तराई बेल्ट में होने के कारण जब खूब तेज गर्मी पड़ने लगती है तो जैसे ही लगातार 15 दिन गर्मी पड़ेगी, 15 दिन बाद बरसात भी हो जाती है। इस संबंध में जब हमने समाज सेवी डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी से बात की तो उन्होंने बड़े ही संजीदगी से इन कटे फलों और पेय पदार्थों को सेहत के लिए खतरनाक बताया। गर्मी का देखिए आगाज हो चुका है, तो इसमें हम सबको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक गर्मी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, गर्मी आने पर इसमें दो चीज होती है, पहले क्या करना चाहिए, दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो खूब पानी पिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लेन वाटर पीजिए, नींबू पानी। और अगर आप डायबिटिक नहीं है, मतलब अगर मधुमेह से ग्रसित नहीं है, तो आप ताजे फलों का जूस घर में बनाइए और आप पीजिए। साथ साथ पानी तो पीते ही रहिए। हरी सब्जियां जैसे लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, तोरई की सब्जी हुआ, इनको प्रचुर मात्रा में लें। बल्कि चावल रोटी कम खाएं, हरी सब्जियों को ज्यादा अच्छे से जोर देके खाएं। साथ ही साथ सुबह मॉर्निंग वॉक जो करना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जो जाते हैं वो जरूर जाएं, लेकिन साथ साथ ORS या साथ साथ इलेक्ट्रॉल अपने पास में रखे रहें और पानी पी के जाएं, उसको रखे रहें, क्योंकि किसी भी समय हीट स्ट्रोक हो सकता है, कहीं अगर गिर जाए तो ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। साथ साथ
रही बात स्नान करने के लिए, तो सादे पानी से नहाए, सुबह शाम नहाए। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर फ्रेश रहना है तो बाल्टी में सादे पानी जब डालेंगे तो उसमें आधा नींबू निचोड़ के डाल दीजिए, उससे स्नान करिए, तो दिन भर आप फ्रेश रहेंगे, ताजगी बनी रहेगी आपकी। पानी जो है देखिए, वैसे भी घर में सबके आरओ लगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पानी जब भी पिए उबाल के उसको ठंडा करके पिए, ठीक है। और यही टाइम है जिसमें आप अपने किसी भी चिकित्सक से अपने मधुमेह का, ब्लड प्रेशर का तमाम जांच करवाते रहे। मतलब बी इन टच विथ योर डॉक्टर, आप अपने चिकित्सक से बराबर संपर्क में रखे रहें, क्योंकि ये सीजन जो है 42-43 डिग्री जो पावर चढ़ जा रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, अगर आपके घर में पेट्स जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, तो उनको सुबह शाम नहलाएं, स्नान कराएं, क्योंकि इस वक्त जानवरों में भी पागलपन का बहुत ज्यादा दौरा होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है क्या न करें। क्या न करें में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, बहुत ज्यादा तेल घी युक्त भोजन या वसा युक्त भोजन न करें। आजकल शादी विवाह का मौसम चल रहा है, लोग जाते हैं, खाते हैं, खाएं, अवश्य खाएं, लेकिन गरम गरम खाना थोड़ा सा प्लेट में लेके खाएं। सलाद खाने के लिए तो मैं कतई आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि सलाद जो होता है सुबह से कटा हुआ रहता है। कटा हुआ कहीं पर भी बाजार में कुछ भी मिले, जूस मिले, जैसे आपके सामने निकाल के दे रहे हैं, या कटे हुए फल हुआ, या न्योता में जा रहे हैं तो कटे हुए सलाद रखे हुए हैं, आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। पेट की बीमारियां होंगी, हैजा हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा, फिर आपको लेने की देनी पड़ जाएगी, ठीक है। साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में जैसे पेप्सी हुआ, लिम्का हुआ, थम्स अप हुआ, कोका कोला हुआ, ये एरिएटेड ड्रिंक्स बिल्कुल न पिए। अगर आपको पीना है, मैंने आपको बताया, फ्रूट जूस लीजिए, या आप शरबत लीजिए, घर में बना के लीजिए, दूध में आप ठंडाई डाल के लीजिए, या रूह अफ़ज़ा, मतलब इस तरीके से कोई चीज लीजिए घर में जिससे आपको अंदर से ठंडक भी मिले, साथ साथ आपका कोई बीमारी ना होने पाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे तमाम तरीके, जैसे देखिए चिकन पॉक्स हो जा रहा है, मिजल्स हो जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्या है, हमने आपको बता दिया, पानी उबाल के पिए। जो जैसे फिटनेस फ्रीक है, मतलब जो कसरत करते हैं, तो वो कसरत जरूर करें, लेकिन कसरत करने के तुरंत बाद न नहाएं। इससे स्किन में रैशेस होता है, स्किन में एलर्जी होती है, खुजली खारिश की बहुत ज्यादा इस समय प्रॉब्लम होती है, तो इससे थोड़ा बचाव बहुत आवश्यक है। टीटी उत्तीर्ण मोहल्ले में उर्दू धारकों ने आज जिला अधिकारी कार्यालय पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। धरने पर बैठे मोहल्ले में डिग्री धारकों ने अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और उनका कहना है कि 3500 सहायक अध्यापक उर्दू की भर्ती हेतु जनवरी माह में शासनादेश जारी किया गया, जिसमें जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त मोहल्ले में उर्दू डिग्री धारकों को अर्हता मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति से वंचित किया गया है। दिसंबर 97 मोहल्ली में उर्दू। मोहल्ले में डिग्री धारक खालिद मोइन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शासनादेश का हवाला देकर हमारी नियुक्ति रोककर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारा संदर्भ ये है कि हम अभी फरवरी में हमारी पिछले महीने फरवरी माह में हम लोगों की 3500 सरकार ने सहायक उर्दू अध्यापक की रिक्तियां निकाली थी, जिसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास जो डीटीसी के इक्विवेलेंट मौली में उर्दू की डिग्री है वो 97 की है, और उसको सरकार ने इनवैलिड कर रखा है। इस बेस पे इनवैलिड कर रखा है कि 2002 में यूपी गवर्नमेंट ने कुछ डिग्रियां इनवैलिड कर दी थी, उसमें हमारी डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी जामिया मिलिया की वजह से हम लोगों को उसमें शामिल करके रखा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हमारे सारे बीएसएस को ये आर्डर पास किया है कि इनकी काउंसलिंग करके इनकी सीटें रिजर्व रखी जाए, और जब कोर्ट ये फाइनल कर देता है कि इनकी डिग्री वैलिड है तो इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो हम लोगों की इसमें मैक्सिमम लोग जितने बैठे हुए हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है कोर्ट के आर्डर से। बाकी जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो मेरिट में नहीं आ पाए थे, इसलिए हमारी ये डिमांड इस वक्त है कि हम लोगों की जिस तरह से काउंसलिंग हो चुकी, तो अब हम लोगों को
कोविड का मामला चूंकि बहुत पता नहीं कब तक डिसाइड हो। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश की घोषणा कर सपा बसपा की नींद उड़ा दी है। साथ ही प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। इसी क्रम में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मिर्जा दिलशाद बेग को पार्टी का टिकट दिया है। एआईएमआईएम पार्टी के गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मिर्जा दिलशाद बेग ने आज मीडिया से एक औपचारिक मुलाकात की और अपनी पार्टी की प्राथमिकता गिनाई और कहा कि यदि मुझे मतदाता अपना स्नेह देते हैं तो हम जीतने के बाद अपने भत्ते को गरीब जनता के विकास के लिए इसमें हम अपने जो इलेक्शन लड़ेंगे वो विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। समझा आपने? विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे। जी सर। क्या प्रथम आपका जो है कि जनता के प्रति रुझान रहेगा? देखिए, जनता के प्रति रुझान ये है कि सबसे पहले जनता से जो वादे किया जाए वो पूरा किया जाए। जनता से विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे और उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। उस पर खरा उतरने का जी। किस पार्टी से आप टिकट लड़ेंगे और कितने नंबर विधानसभा से लड़ेंगे? मैं एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी 323 ग्रामीण विधानसभा गोरखपुर से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझको पार्टी ने यहाँ से अपना सिपाही बना करके भेजा है। सिपाही बना करके भेजा जी। क्या आप किस तरह से खड़े उतरेंगे अपने पार्टी के विचारों में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो कि नेता बहुत बड़े बड़े वादे करके असेंबली में जाते हैं और एक भी वादा वो पूरा नहीं करते हैं। मेरा सबसे पहले अपनी जनता से ये उनके विश्वासों पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा और बहुत सी उम्मीद लगा करके जो है जनता अपना लीडर चुनती है। और यदि ग्रामीण विधानसभा से हमको लीडर या अपना नेता जनता चुनती है तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक के इतिहास में कोई भी नेता एक काम नहीं किया है। सबसे पहला काम ये है कि मैं, अगर हमको जनता ने अपना लीडर बनाया, अपना नेता बनाया, तो मैं वो काम करूंगा। अपना जो भी वेतन है वो वेतन गरीबों में हम बांट दूंगा। अम्बेडकरवादी जागरण मंच के कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर विक्रम प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार पर दलितों का उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जाति द्वेषवश जगह जगह हमले हो रहे हैं। लोगों का घर जला दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न और व्यभिचार की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। समाज के लोगों के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने असलहे के साथ लाठी डंडा और असलहा लेकर के इन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके वजह से काफ़ी लोग काफ़ी चोटिल हो गए। और फिर इन लोगों को लेकर के खोराबाद थाने पर लोगों ने वहाँ पहुँचे। पुलिस फिर इन लोगों को सहायता के लिए सिविल हॉस्पिटल जाकर एडमिट कराई, दवा कराने के लिए यहाँ पर लोगों को पहुँचाया। उस पूरी घटना का एफआईआर ये थाना खोराबाद में दर्ज हो गया। बुधवार को कुशीनगर से आई कुछ महिलाओं ने अपने पैतृक संपत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए कमिश्नर कार्यालय पर जबरिया अनैतिक दबाव बनाते हुए अपने साथ लाए गंदा को कमिश्नर कार्यालय और उनके वाहन पर फेंककर सनसनी फैला दिया था। एक बारगी कार्यालय के कर्मचारी भी सदमे में दिखे और जब कमिश्नर पी गुरुप्रसाद को पता चला तो वे खुद भी हक्के बक्के रह गए थे। आज कैंट पुलिस ने उक्त मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया। जमीनी मामले में कमिश्नर गोरखपुर मंडल कार्यालय पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कुशीनगर की 2 सगी बहनों ने कार्यालय पर मैला फेंक गोरखपुर कमिश्नर पर घिनौना आरोप लगाया था। कमिश्नर कार्यालय पर हंगामा कर रही इन महिलाओं को काबू में करने के लिए महिला थाना की पुलिस के अलावा आनन फानन में कैंट पुलिस भी पहुंच गई और इस संदर्भ में 3 महिलाओं को गिरफ्त में ले लिया था और आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। कमिश्नर गोरखपुर मंडल पी गुरुप्रसाद ने कहा कि जो हरकत उक्त महिलाओं ने की है उसके लिए इनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के तहत कार्रवाई कराई जाएगी। कि एक महिला जो आई हुई थी उनका ये आरोप था जो है उनके उनकी 2 बहनें और हैं, उनके पिताजी जो है उनके अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रही हैं। क्योंकि इस संबंध में उन्होंने जो है 1 सप्ताह पहले भी मिला था, उनको समझाया गया है कि
जो पैतृक संपत्ति है उनका हिस्सा दिलाने की कार्रवाई जो है प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर संभव नहीं है, उनको न्यायालय से जो है प्राप्त कर लेना चाहिए था। और दूसरी महिला जो आई हुई है उनकी शिकायत ये थी कि कई महीने पहले उनके खिलाफ जो है जो पुलिस प्रशासन कुशीनगर के विरुद्ध उन्होंने कोई अनशन टाइप का कुछ किया हुआ था, उनके विरुद्ध वहां प्रशासन ने कार्रवाई की थी। उसकी मुकदमे की जांच के संबंध में उन्होंने शिकायत करने आई थी। तो क्या कार्रवाई करेंगे अभी जो लोगों ने बिल्कुल उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए जो है इसमें अब करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जो है उनके साथ से एक पैम्पलेट भी मिला हुआ है जिसमें सुनियोजित तरीके से इसमें छपा भी है किस तरह से कार्रवाई करने की उनकी कार्ययोजना है, सुनियोजित ढंग से किया गया है। जो दोषी है उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेगी। सर इससे पहले भी वो आई थी महिलाएं और उनका आरोप कुछ आपके ऊपर उन्होंने आरोप भी लगाया। बिल्कुल जो शिकायत करने एक महिला मिली थी, पैतृक संपत्ति का जो है हिस्सा जो है उनके पिता की अनिच्छा में जो है प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से दिलवाया जाना संभव नहीं है, तथ्य उनको बताया जा चुका है। कुछ अनर्गल आरोप आपके ऊपर लगा है। अब जब वो कमरे में थे कम से कम जो है 15 और आदमी जो है यहाँ पे थे, अब उनसे पूछा जा सकता है। अब जो महिला है इस तरह से बदतमीजी से कार्य किया है उनके आरोपों पे जो है आप इतना जो है विश्वास कर ले जो है हमारे बार के जो है सचिव महोदय कम से कम 15 लोग पूरे कमरे में थे। सर आपके यहाँ 2 घंटे तक तांडव मचा है इस तरह का बाहर, और स्थानीय पुलिस के आने में इतना विलंब हुआ और बाकी और तो सुबह जिम्मेदारी तय हो रही है। खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।